हेलो दोस्तों, मैं करण ठाकुर राइड विद करण रेंजर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक हमारे मित्र द्वारा यहाँ पे दिया गया है वो है नेचर, हिमाचल का नेचर। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल हिमाचल हमारा पहाड़ों का एक हमारा जो राज्य है, पहाड़ों से घिरा हुआ राज्य है। साथ ही आप सभी को बता दें कि हिमाचल हमारी देवभूमि भी है। यहाँ देवों का एक तरह से शहर बोलिए, चाहे देवों के स्थल बोलिए, देव स्थल भी हमारा एक हिमाचल ही है। तो बात हो रही है आज हमारे नेचर की, हिमाचल के नेचर की। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल में जो सबसे ज़्यादा होता है, जो काम की बात की जाए, सेब। हिमाचल के हमारे सेब भी बहुत फेमस है, मंदिर वगैरह, स्थल वगैरह, हमारे देवी देवता है, बहुत फेमस है यहाँ पे। सभी को इन बातों का पता है और बहुत सी घूमने की जगह। इवन जो टूरिस्ट लोग हैं, जब भी कभी गर्मी से निजात पाने की बात की जाए या घूमने के लिए अगर बात की जाए, कोई अगर प्लेस ढूंढते हैं तो हिमाचल ही उसमें पहला ऑप्शन होता है, जिसमें वो घूमने फिरने और हिमाचल की सैर करने के लिए अपने पूरी फैमिली के साथ एज अ पिकनिक स्पॉट भी यहाँ पे आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के जो नेचर है, नेचर की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि हमारा हिमाचल में जो अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, हर एक किस्म की यहाँ पे हर एक चीज़ की पैदावार होती है। तो वैसे ही हमारा एक सोलन ज़िला है, आप सभी को पता है, उसमें भी एक मशरूम सिटी के नाम से उसको जाना जाता है। और जो हमारा सेब और ऊपर का किन्नौर वाला एरिया, ये एप्पल के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के जो सेब है बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे ही आपको बता दें कि जो हमारा नेचर है, दिल्ली में आपको पता ही होगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना फ्रेश ऑक्सीजन को परचेज़ किया जाता है। बट हमारा हिमाचल में इतने पेड़ पौधे, इतने हरियाली है, जो हरियाली हमारे यहाँ पे पाई जाती है, जिसकी वजह से हमें फ्रेश एयर इनसे हमें मिलती रहती है। बट पिछले कुछ समय की बात की जाए, पहले जो 4 लेन का जो कार्य यहाँ पे चला हुआ है, सड़कें जो चौड़ी हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना ये भी है, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट, सड़कें चौड़ी करनी शुरू की, बहुत से ज़्यादा इसमें नेचर में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। जैसे कि आप सभी को शायद पता होगा कि जो सड़कें हैं, पहले यहाँ पे सिंगल सड़कें होती थी, अब ये 4 लेन बनने जा रही है और बहुत से ज़्यादा कार्य इसमें हो चुका है। मगर इसमें जो नेचर के साथ जो खिलवाड़ यहाँ पे कहूँगा कि खिलवाड़ जो हुआ है, कि पेड़ पौधों को काट दिया गया है सड़कों को चौड़ी करने के लिए, जिसकी वजह से ना लैंडस्लाइड जैसे इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसका खामियाजा ना जो लोग हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको भी भुगतने को यहाँ पे कई बार मिल चुका है। वो आ रहे हैं रात के समय, दिन के समय, कभी भी पहाड़ गिर जाते हैं, क्योंकि जब पेड़ कट गए, पेड़ों की जो जड़ें होती थी वो मिट्टी को एक बार पकड़ के जकड़ के रखती थी। मगर जैसे पेड़ कट गए हैं, पेड़ कटने का तो मिट्टी है जो अपने आप ही आती रहती है। जबकि यहाँ पे बात की गई थी कि एक पेड़ काटने पर 10 पौधे लगाने की बात हुई थी। कुछ पौधे लगाए भी गए हैं, मगर वो टिके नहीं हैं। तो वैसे ही जो लैंडस्लाइड का इशू है वो बनता जा रहा है। और पहाड़ों की बात की जाए, कटिंग के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा है तो जो मशीनें लग रही है, जो भी मशीनरी इसमें यूज़ हो रही है, उस मशीनरी को लगाने के बाद जो उसकी वाइब्रेट होती है, उसकी वजह से बाकी भी मिट्टी धंसनी शुरू होती है और भूस्खलन जैसी यहाँ पे चीज़ें हमें आमतौर पे देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह के पेड़ों को काट के जो हमारे नेचर के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ यहाँ पे किया जा रहा है। वहीं बात की जाए लोगों की, तो लोगों ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों ने अब जितने भी पहाड़ी बोलेंगे, हम जंगल को बोलेंगे, जंगल को काट काट के रास्ते बना के अपने घर, कंपनी या कुछ ऐसी चीज़ें बनाने वहाँ पे शुरू कर, जिस वजह से अभी जो पिछले दिनों सुनने में आया था, जंगली भालू, तेंदुए, बंदर वगैरह घरों में आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने जंगलों की ओर से घर को आने का शुरू कर दिया है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। वो भी हमारी इस दुनिया में जन्म लिया है और इस दुनिया में उन्होंने भी अपना जीवन यापन करना है, काटना है। तो उन्हें भी कुछ ना कुछ खाने के लिए, रहने के लिए चाहिए, तो वो इसलिए जंगल से शहर की ओर रुख कर रहे हैं। अब वैसे ही जो हमारा नेचर है, फिर से बात करूँगा नेचर की, नेचर की बात की जाए तो हमारे पहाड़ों में हर किस्म का पौधा, पेड़ मिलता ज़रूर है। चाहे उनमें बहुत से ऐसे पौधे जो हमें जड़ बूटियों का काम करते हैं, बहुत से ऐसे पौधे जो हमें फलों का काम करते हैं, जो हमें देते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, कुछ ब्रास के फूल हो गए, अपने जंगली मशरूम होगी, ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे नॉर्मल आम तौर पे यहाँ पे जंगलों में मिल जाती है। मगर ये उससे ही मिल सकती है जिसे इन चीज़ों की नॉलेज है, जिसे इसका पता हो। नहीं तो कई बार लोग आते हैं और गलत पौधा वगैरह कुछ जड़ी बूटियाँ निकाल लेते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट उन्हें देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ जंगली मशरूम के भी केस आते हैं पढ़ने में, जहाँ भी जंगली मशरूम खाने से, फूड पॉइज़निंग वजह से किसी की डेथ हो गई है। तो जिसे इन चीज़ों की नॉलेज है, वो इन चीज़ों को आराम से, आसान से ले जा सकता है।
तो उसी तरह हर एक तरह की जो चीज़ें हमें परचेज़ करनी पड़ती है वो चीज़ हमारे जंगलों में आम तौर पे मिल जाती हैं। तो बात करेंगे अब इसी से, जैसे कि पेड़-पौधे। अभी जो हमारे जो पेड़-पौधे यहाँ पे देखेंगे, शिमला की आप जाएँ साइड को जाएँगे तो इतने घने जंगल हैं, ऊपर को काफ़ी पेड़-पौधे हैं, सेब के बगीचे हैं, ये सब कुछ है। अपना दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 2-3 महीने होते हैं, यहाँ पे बर्फ़ का सीज़न होता है और बहुत से सैलानी यहाँ पे इस बर्फ़ का आनंद लेने के लिए आते हैं और बर्फ़ में खेलते हैं। वैसे तो आम तौर पर 12 महीने ही हमारे जो सैलानी नीचे प्लेन की ओर से आते हैं, वो सब हमारे पहाड़ों के रुख करते हैं। गर्मी से निजात पाने की बात की जाए या फिर घूमने और एंजॉय करने के लिए अपने फैमिली के लिए अगर उनको कहीं प्लान करना, तो पहला हिमाचल ही पहला ऑप्शन होता है जहाँ पे वो प्लान करते हैं आने का और घूमने फिरने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो इसीलिए जो हमारा हिमाचल है वो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो इसमें बात की जाए कि जो हमारे जो टूरिस्ट हैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि जैसे वो पिकनिक के लिए आते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम एनी टाइम। मगर इसमें थोड़ा-सा इश्यू जो हमें देखने को मिलता है, हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं और हमारे जो घरों के ज सॉरी जो जंगल है, जंगल में बैठ के पिकनिक एन्जॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मगर वहाँ पे जो प्लास्टिक का कचरा है या किसी तरह का कूड़ा है वो वहीं पे फेंक देते हैं। तो मेरा इन सब से निवेदन रहेगा कि आप लोग आइए, जब मर्ज़ी आपका जैसा मन कीजिए आइए, मगर इस तरह के जो कूड़ा-करकट होगा, आप उन्हें प्लीज़ कूड़ेदान में ही डालें और गंदगी ना फैलाएँ और हमारे जो वातावरण को साफ़-सुथरा रखें। ताकि आने वाले भविष्य में भी किसी प्रकार की, किसी को चाहे वो हवा से रिलेटेड हो, चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारे जो यहाँ पे वातावरण की बात की जाए, फ्रेश हवा, आप मॉर्निंग के समय जैसे ही आप मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, जो फ्रेश हवा हमें पेड़ों से मिलती है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमें ऑक्सीजन है वो पेड़ों से मिलती है। जो फ्रेश हवा होती है वो हमारे 24 घंटे हमारे को इतना फ्रेश रखती है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे कि सुस्ती होगी, सुस्ती अगर हमें पड़ती नहीं है। तो मेरा आप सभी से एक बार निवेदन रहेगा कि जो हमारा इस वातावरण को ऐसे ही बना के रखें, संजो के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधों को लगाएँ और हमारी जो हिमाचल की हरियाली को और हमारी हिमाचल की सुंदरता को इसी प्रकार बरकरार रखें। फिर मिलूँगा आपके साथ नई कहानी को लेके, आपके पास फिर आऊँगा। अभी जो टॉपिक था, ये एक मेरे मित्र हैं, उनकी फ़रमाइश पे आज टॉपिक लिया गया है। इस तरह के रोज़ मुझे टॉपिक देते हैं और उनसे अनुरोध रहेगा कि रोज़ एक नया टॉपिक मुझे दें ताकि मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिले और आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिले। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी को 26 जनवरी और 25 जनवरी दोनों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।